बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस रीडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसको हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करना है। इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और अगर आपको ये स्टेप्स याद हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपको ये कोई भी इक्वेशन आ जाए आपको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ जो आपने सिंप्लीफाई करनी है। कोई भी जनरल इक्वेशन आप कर लें। आप ये जनरल इक्वेशन है, आप इस अपनी मर्ज़ी से अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2SO4 Cr2 H2SO3 सॉरी इट्स नॉट H2SO4 H2SO3 के साथ ये रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपके बनेंगे Cr3 पॉजिटिव Cr प्लस 3 प्लस आपके पास HSO4 नेगेटिव बनेगा HSO4 नेगेटिव। ये आपके पास एक रिडॉक्स इक्वेशन है, आपने इसको हाफ मेथड से सॉल्व करना है। अब सबसे पहला जो स्टेप्स है ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, तब आप इसको इजीली कर सकते हैं। स्टेप वन आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले करना है सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशंस को सेपरेट करना है। तो देखें आपके पास ये इक्वेशन है, ये सेपरेशन का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं इस तरह करते हैं कि आपको आइडिया देता हूँ कि ये कैसे सेपरेट हो रहा है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो है सबसे पहले क्या हो रहा है, Cr जो है वो यहाँ पे अगर इनकी एटॉमिक वो देख लें कैसे हम सेपरेट करेंगे, मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। और सेपरेट करने की जो मेथड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियो देख के आइडिया कर लेंगे। तो देखें आपके पास सपोज़ आपको Cr की ऑक्सीडेशन नहीं पता, ऑक्सीजन की मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है। ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2 और ये टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं 7। तो -2 इंटू 7 और यहाँ पे प्लस कोई ऐसा नंबर लेके आना है जिसको हम इस डिजिट में ऐड करें तो -2 आना चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इसको इक्वेशन वाइज करते हैं तो वो उस तरह मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन वाइज कैसे करना है। सपोज Cr2 है 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 और ये इक्वल आना चाहिए -2 के। ठीक हो गया, तो इसको इक्वल तो हम कह रहे हैं -2 के। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो अगर आप देखें तो ये बन रहा है 2x प्लस 7 टू ज़ार यहाँ पे मैं नीचे कर देता हूँ 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू -2। 2x इज इक्वल्स टू 14 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास बन रहा है 12 और x इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास Cr2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 6। और अगर आप यहाँ से आप देखें तो ये रिएक्टेंट में +6 है और प्रोडक्ट में जाके ये +3 बन गया है। तो आपके पास अब क्या हो रहा है कि +6 से +3 का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो ये आपके पास +3। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और जहाँ पे तो इट मीन्स कि सेकंड वाला हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको रिडक्शन इक्वेशन में बैलेंस करें, सेपरेट करें, तो आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं। स्टेप वन क्या है, सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। तो आपके पास सबसे पहले आ गई ऑक्सीडेशन इक्वेशन, ऑक्सीडेशन एंड सेकंड वन आ गई आपके पास रिडक्शन की इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आपके पास कौन सी आ रही है, आपके पास आ रही है H2SO3 वाली। उसको सेपरेट कर देते हैं। आपके पास आ रही है H2SO3 और ये रिएक्ट करके HSO4 नेगेटिव बना रहा है। तो रिडक्शन की सेपरेट कर देते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव और ये रिएक्ट करके इसने जो कंपाउंड बनाया दैट इज Cr+3। क्लियर हो गया। तो ये सबसे पहला स्टेप आपने कर दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन को सेपरेट कर दिया पूरी रिडॉक्स इक्वेशन में से। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप आपके पास क्या कहता है कि आपने सेकंड स्टेप क्या है कि इन ईच इक्वेशन बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप टू आपके पास क्या आ रहा है, इन ईच इक्वेशन बैलेंस, ईच इक्वेशन का मतलब है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने सेपरेट कर लिया है, बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन
हाइड्रो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी हर इक्वेशन में आपने देना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को बैलेंस कर देना है। अब अगर ये इक्वेशन आप देखें तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये H2SO4, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ H2SO3, और ये बना रहा है HSO4 नेगेटिव, और फिर Cr2O7 नेगेटिव बन रहा है Cr+3 में। तो अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? एक आपके पास यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे भी S है, और अगर ये देखें तो ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी S1 है, यहाँ पे भी S1 है, तो इट मीन्स ये बैलेंस है। सेकंड स्टेप हमारा, और इसी तरह यहाँ पे भी ऑक्सीजन और उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एक कंपोनेंट है दैट इज Cr2, यहाँ पे Cr2 है, इधर Cr1 है, तो हम इसमें कैसे बैलेंस करेंगे? इस इक्वेशन में हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये भी अब हमारी बैलेंस होगी। यहाँ पे भी Cr2 आ गया, यहाँ पे भी Cr2 आ गया। अब आपने क्या करना है? थर्ड स्टेप पे चलना है। सेकंड स्टेप समझ आ गई कि हर इक्वेशन में जो आपने सेपरेट की है अदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट्स को आपने बैलेंस करना है। थर्ड स्टेप आपके पास क्या आ रहा है अब कि आपने ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना है। टू बैलेंस ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन बैलेंस आपने क्या करना है? ऐड वाटर, ऐड H2O। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, और इन्हीं स्टेप बाय स्टेप आप इसी अरेंजमेंट से चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन, अब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एंड टू बैलेंस हाइड्रोजन, ऐड H पॉजिटिव आयंस। ये अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस को ऐड करना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो ये इक्वेशन मैं दोबारा लिख देता हूँ जो सेकंड स्टेप की इक्वेशन बनी है, HSO3, और ये बन रहा है HSO4 नेगेटिव, और Cr2O7 नेगेटिव, और ये बन रही है 2Cr+3। क्लियर हो गया? अब अगर आप देखें तो आपने क्या करना है? ऑक्सीजन को इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस ऐड करने, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। समझ आ रही है बात? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2, तो यहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे H2O ऐड कर देंगे इस साइड पे। सॉरी, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए यस H2O हमने ऐड कर दिया। अब देखें कि यहाँ पे एक और ये तीन, 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। लेकिन हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो अब हमारे पास एक और चीज़ देखें कि हाइड्रोजन यहाँ पे डिसबैलेंस हो गए हैं। ये पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन हो गई हैं, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो इस साइड को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 3H पॉजिटिव आयंस ऐड कर देंगे। ये याद रखिएगा कि H पॉजिटिव आयंस आपने ऐड करने हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो ये देखें आपके पास दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे SO3 3 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? एंड 1 सल्फर एंड 1 सल्फर, ये आपके पास जो है वो इक्वेशन एक बैलेंस हो गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, Cr2O7 पे। तो अगर आप देखें इसको तो Cr2O7 नेगेटिव में क्या है आपके पास? इधर 7 ऑक्सीजन हैं, इधर कोई भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इस साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 7H2O ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो ये अब 7H2O ऐड करके 7 ऑक्सीजन हमारे पास आ गई हैं। 7H2O आपने ऐड कर दिया। अब 7H2O ऐड करने से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन 7H2 यानी 14 हाइड्रोजन आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? इस साइड पे 14H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देंगे। तो इस साइड पे 14H पॉजिटिव को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो ये आपका जो है वो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ स्टेप के ऊपर। फोर्थ स्टेप जो है आपके पास क्या है? मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको पूरी इक्वेशन विजिबल हो जाए। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप आपको क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है? बैलेंस चार्ज नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज नंबर की बारी आ जाती है बैलेंस। अब देखें, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस चार्ज नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स।
क्लियर हो गया। अब चार्ज नंबर को कैसे बैलेंस करेंगे, मैं दोबारा से इक्वेशन ये पूरी लिख देता हूँ स्टेप 3 की, दैट इज H2O plus H2SO3 and it gives us HSO4 negative, HSO4 negative प्लस 3H पॉजिटिव। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई थर्ड स्टेप की फाइनल इक्वेशंस। अब आपने चार्ज नंबर को बैलेंस करना है। सबसे पहले अगर आप चार्जेस को देखें तो चार्जेस आपके पास क्या हैं, यहाँ पे इसके रिएक्टेंट्स में कोई चार्ज नहीं है, ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो यहाँ पे टोटल चार्ज आ रहा है ज़ीरो। और अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे माइनस आपके पास कितना चार्ज आ रहा है, अगर आप देखें तो 1 माइनस और प्लस 3, यानी -1 प्लस 3 चार्ज आपके पास इस साइड पे आ रहा है। तो ये 3 प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है और 3 हाइड्रोजन है तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये टोटल आपके पास आ रहा है +2। अब आपने बैलेंस कैसे करना है, इस साइड को इसके इक्वल आप यहाँ इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जब हमने, तो मैं क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस -2 करेंगे तो ये साइड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए इस साइड पे, ताकि ये अब चार्ज हमारा बैलेंस हो जाए। इसी तरह हम अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, 14H पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। तो 14 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास एक साइड पे इधर, दैट इज़ 14 प्लस 14 पॉजिटिव चार्ज है, एंड उसके अंदर हमारे पास जो है वो -2 नेगेटिव चार्ज है। तो -2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये टोटल इस साइड का चार्ज कितना बन रहा है हमारे पास 12। क्लियर हो गया। अब 12 और प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2C आ रहे हैं, और कितने हमारे पास इसके चार्ज आ रहे हैं, हमारे पास 6, तो 3 2 6 हमारे पास इधर चार्ज आ रहा है। तो अब हम अगर इसको बैलेंस करें तो हमें कैसे बैलेंस करना पड़ेगा कि हमें 3 2 6 चार्ज, यहाँ पे 12 है, तो मुझे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँ तो क्या बनेगा, +-6। तो 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए -6 ऐड करते हैं, तो ये बन रहा है +6, और ये इक्वल टू +6 के इक्वल आ रहा है। तो हमने इक्वेशन क्या बनाई, इस साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके बना दूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, तो ये सिर्फ 14H पॉजिटिव और यहाँ पे आपने क्या किया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है, 6E नेगेटिव। ठीक हो गया। अब आपके पास फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, आपने दोनों इक्वेशंस के चार्ज नंबर्स को भी बैलेंस कर दिया हुआ है। अब फिफ्थ स्टेप पे चलते हैं, हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द इक्वेशन। अब हमारे पास फाइनल स्टेप आ गया है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। अब इसको हम जो है वो एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली। तो दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा लिखते हैं, तो हमारे पास टोटल इक्वेशंस क्या आ रही हैं, 6E नेगेटिव, ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख देता हूँ, रिएक्टेंट वाली साइड 6E नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 negative, and this gives us 2Cr plus 3 plus 7H2O। और इसी के नीचे ये इक्वेशन लिख देंगे जो हमारे पास इसके रिप्रोडक्टेंट्स इधर H2O plus H2SO3, और ये रिएक्ट करके आपके पास क्या बना रहे हैं, HSO4 1 नेगेटिव प्लस आपके पास 3H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। दोनों चार्जेस को आपने जो है वो बैलेंस कर दिया। अब आपने इस इक्वेशन को सिर्फ बैलेंस करना है, सिंप्लीफाई करना है साइमल्टेनियसली। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पूरी इस इक्वेशन को मैं 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये क्या बन गया है, 3H2O प्लस 3H2SO3, तो ये बन जाएगा 3HSO4 नेगेटिव 3HSO4 नेगेटिव प्लस 3 3s are 9H पॉजिटिव, ये 9 बन जाएगा, एंड 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे आ गए। तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, सिंपली इसकी कटिंग करनी है कि देखें अब यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ। और उसके अलावा अगर देखें तो आपके पास जो है वो यहाँ पे 3H2O है, ये यहाँ पे 7H2O है, तो ये 3H2O जो है ये वाला
इसको आप उठा के इधर माइनस कर दें, तो -3H2O, क्योंकि ये रिएक्टेंट वाली साइड पे और ये प्रोडक्ट वाली साइड पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग है, तो मैं इस इक्वेशन से रिएक्टेंट उठा के इधर माइनस क्यों कर रहा हूँ। तो स्टार्ट में अगर आप जाएं तो ये एक ही रिडॉक्स इक्वेशन है, और एक ही रिडॉक्स इक्वेशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम दोनों, ये बेसिकली एक ही इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, तो हम ये सारे स्टेप्स कर सकते हैं। तो ये जब माइनस करेंगे तो ये टोटल कितना H2O बन रहा है, 4H2O। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 14H पॉजिटिव है और 9H पॉजिटिव है, तो ये 9H पॉजिटिव मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो अब आपके पास टोटल इक्वेशन क्या बन रही है, Cr2O72 नेगेटिव। क्लियर, ये वाली चीज़। और उसके बाद है आपके पास यहाँ से ये रिएक्टेंट उठाया, +3H2SO3 प्लस 9, 14 में से 9H निकाले तो कितना आ रहा है आपके पास 5H पॉजिटिव। 5H पॉजिटिव इक्वल टू आपके पास आ रहा है 2Cr प्लस 3 प्लस, अब 7 में से 3H2 हम निकाल चुके थे, तो सिर्फ 4H2O वाला हम एक्शन लिखेंगे, प्लस 4H2O। और फिर उसके बाद ये भी हम निकाल चुके हैं, उधर जाके माइनस कर दिया, तो पीछे बच गया ये +3HSO4 नेगेटिव। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है जो आपने बैलेंस करके लिखनी है। तो आप इसको अब, और ये आपके पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरह करके इसको बैलेंस कर दिया हुआ है। ये एक जनरल इक्वेशन थी, आप कोई भी एक्सरसाइज से इक्वेशन उठा सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि फाइनल इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। Cr2O72 नेगेटिव प्लस 3HSO4 प्लस 5H2O 5H सॉरी इक्वल टू 2Cr नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 3HSO4 नेगेटिव। तो स्टेप बाय स्टेप आपने किया। और लास्ट स्टेप जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी इक्वेशन ठीक होगी तो लास्ट स्टेप ये ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, चेक दिस इक्वेशन बाय मोल्स एंड चार्ज नंबर, चेक इक्वेशन। अब फाइनल आपने से चेक करना है कि किस तरह मोल्स अगर चेक करें तो यहाँ पे 2Cr हैं, यहाँ पे 2Cr हैं, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे O7 और 3 3 ज़ार 9, 9 और 7 10 11 12 13 16H हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 एंड 12 ये भी 16HO बन रहे हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। पीछे बच गया हाइड्रोजन, 3 2 ज़ार 6 एंड 5 11, और यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 एंड 3 11। तो ये आपके पास मोल्स बैलेंस हो गए। फिर आपने लास्ट चेक करना है कि इसके चार्ज नंबर कैसे बैलेंस होंगे। तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपके पास है -2 और यहाँ पे है +5, तो ये आपके पास टोटल चार्ज नंबर कितना बन रहा है, +3। इधर अगर आप देखें तो दिस इज 3 2 ज़ार +6, और आपके पास +6 एंड -3, 3 चार्ज है तो -3, तो ये भी आ रहा है +3। तो चार्ज भी आपके बैलेंस हैं और मोल्स भी आपके बैलेंस हैं। तो ये आपके पास लास्ट स्टेप आ गया इक्वेशन को चेक करने का। तो इस तरह आपने हाफ रिडक्शन मेथड करना है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप की चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टेप्स को बाय स्टेप इसको करेंगे तो ये बहुत आसान मेथड है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।